चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, देखें और सीखें, देखें और सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम देखें और सीखें। जैसा कि आप जानते हैं, प्रोग्राम देखें और सीखें में हम जाते हैं कई नई जगहों पर और दिखाते हैं आपको नई चीज़ें और हासिल होती है उसकी नई इन्फॉर्मेशन। तो इसी तरह आज भी हम आए हैं एक नए शहर में। कौन से शहर में आए हैं? जी, हैदराबाद शहर के मदरसतुल मदीना लतीफ़ाबाद नंबर 9 के हमारे साथ बच्चे हैं और आज हम इनको लेके जाएंगे एक नई जगह पर और दिखाएंगे कुछ नई चीज़ें और हासिल करेंगे उसकी नई इन्फॉर्मेशन। तो तैयार हैं बच्चों? चलिए चलते हैं अपने लोकेशन की तरफ, आएँ। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह। जी तो प्यारे बच्चों, हम अभी गाड़ी में बैठ चुके हैं और हमेशा जब भी सफ़र स्टार्ट करें तो हमें चाहिए कि हम दुआ पढ़ लिया करें और इसकी हमारी हैबिट होनी चाहिए, हमारी आदत होनी चाहिए इसकी कि हम सफ़र की दुआ पढ़ा करें। क्योंकि ये हमारा जो जैसे प्रोग्राम है देखें और सीखें, इसका मकसद ही यही है कि हम बच्चों के अंदर चाहते हैं कि हम बच्चों के अंदर अच्छी आदतों को पैदा करें। अच्छी आदतों में ये कि जैसे अब ये दुआ पढ़ाना, ये भी एक अच्छी आदत है। तो हम मिल के सब दुआ पढ़ते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, आप मेरे साथ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो अपनी हौसला अफजाई मांगते हैं। हमारे अमीर अहले सुन्नत भी फरमाते हैं कि जैसे अब ये बच्चों की, जैसे अब कोई बड़ा आदमी इस तरह करता है ना, बड़ों के अंदर भी ये बात होती है, मगर ख़ास ये ना, ये बच्चों के अंदर ये आदत होती है कि बच्चे हौसला अफजाई मांगते हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए अच्छी आदतों पे। और याद रखें, बुरी आदतों को इग्नोर भी नहीं करना चाहिए, हमेशा उनको समझाना चाहिए। बाज़ जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा उनको मोहब्बत होती है अपने बच्चों से। ये मोहब्बत एक तरीके से अच्छी मोहब्बत नहीं कहेंगे इसको, कि बच्चा अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको इग्नोर करना, या बच्चे की शिकायत आती है कहीं से तो बच्चे की शिकायत को इग्नोर करना और कहना कि नहीं मेरा बच्चा ऐसा नहीं है। बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा जब भी बुरी बात पता चले ना, तो उसको एहसास दिलाना चाहिए कि यह आपने गलत किया है। अमीर अहले सुन्नत भी फरमाते हैं कि इस्लाह करो, समझाओ, कि समझाना मुसलमानों को फ़ायदा देता है। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, देखें और सीखें, देखें और सीखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा मैंने अपने हाथ वॉश किए। क्यों? इसलिए कि मैं अभी ड्राइविंग करके उतरा हूँ। जब भी ड्राइविंग करके आप उतरें तो आप अपने हाथ वॉश कर लें, क्योंकि आपके हाथ पे जरासीम बैक्टीरियाज लग जाते हैं और ये स्टीयरिंग पे हाथ लगाने और गियर पे हाथ लगाने की वजह से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी ड्राइविंग करके हाथ धो लिया करेंगे। आप अभी सस्पेंस में होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। जी तो आज का हमारा टॉपिक है कौन। जी आज का हमारा टॉपिक है कौन, और हमारे पास यहाँ हैं बहुत सारे मदनी मुन्ने। आप देख सकते हैं मेरे साथ बहुत सारे मदनी मुन्ने हैं और अभी हम अपने मदनी मुन्नों के साथ जाएंगे फसलों की तरफ, जहाँ पर हम कौन के हवाले से बहुत सारी मालूमात हासिल करेंगे। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह
अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल है? कैसे हैं? शुक्र। आपका नाम? अब्दुल अजीज। अब्दुल अजीज़। जी। अब्दुल अजीज़ भाई, आप यहीं होते हैं? जी अच्छा, ये हमारा जो आज का टॉपिक था, ये तो ये भुट्टे की फसल है? हाँ, ये भुट्टे की है। ये भुट्टे की फसल है। अच्छा, ये इसकी क्या इसमें बीज कब डलता है, फिर कितने टाइम में उगती है? इसमें ये 8 दिन में उग जाती है। अच्छा, हाँ। 8 दिन में उग जाती है? हाँ, मतलब जैसे आज आपने ऐसे पहाड़ बनाया। पहले पानी देते हैं, पानी लगाते हैं ज़मीन में। सही है। उसके बाद जो बट्ट आती है ना, हम्म। तो अब हम इस पे लगा देते हैं। 8 दिन में ये बाहर आ जाती है तो ये ज़मीन से। 8 दिन में ये उग जाती है? हाँ, फिर निकल अब ये जाती है कितना ज़मीन। टाइम लेती है भुट्टा निकालने में? जैसे भुट्टे लगे हुए भुट्टा हैं, निकालने में 2.5 महीने लेती है। कितना टाइम ले लेती है? 2.5 महीने। और 2.5 महीने ले लेती है। मतलब ये फसल उग जाती है, हाँ इसके बाद 2.5 महीने के बाद भुट्टे आना शुरू होते हाँ, हैं? 3 महीने में पक जाता है पूरा फसल। अच्छा, मतलब 3 महीने में बिल्कुल तैयार हाँ, भुट्टा। तैयार बिल्कुल। हम्म। फिर अच्छा, ये तैयार होके फिर इसको भुट्टे भुट्टे खींचते हैं या पूरी फसल निकालते हैं? पहले भुट्टे निकालते हैं, फिर फसल निकालते हैं। फिर ये जो इसकी फसल है, जो हमें हाँ, डंडियाँ नजर आ रही है, हाँ। ये फिर किस काम में यूज होती है? ये खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल होती है। जैसे अपन फूल बनाते हैं उसका, किसका? ये नहीं बनाते हैं चिप्स वगैरह, ये बनाते हैं, उसमें भी इस्तेमाल होती है। ये इसकी हाँ ये हाँ, कट्टा मुर्गी के दाने में भी ये इस्तेमाल होती है। मुर्गी के दाने में इस्तेमाल होती है। और ज़्यादातर मुर्गी के दाने में गाय इस्तेमाल। वगैरह को देते हैं, वो यही चीज है? नहीं, जो गाय को खिला रहे होते हैं, वो अलग चीज वो होती अलग चीज़ है। है? अच्छा अच्छा, ये वैसे ये जो इसके ऊपर जो फूल नजर आ रहे हैं, ये फूल क्या इसकी कोई नीचे अलामत है? जैसे जो ज्यादा जितना ऊपर होगा उसके नीचे भुट्टा आ गया होगा, ऐसा कुछ है? नहीं, ये ऊपर होगा या छोटा होगा, भुट्टा तो सब में आएगा। सब में आएगा? सब में आएगा। अच्छा, हाँ, सही। छोटा हो या बड़ा हो। और ये भुट्टे की फसल की निशानी है कि यहाँ पर ऊपर फूल निकले होते हैं सब? फूल निकले होते तो हैं। ये फूल किसी काम में आते हैं? ये फूल किसी काम में, घास में आते हैं, घास चारे में के लिए। चारे के लिए आ जाते हैं। इसके हवाले से और कुछ बताएंगे कि इसके क्या फवाइद है ये भुट्टे के, इसके लगाने के? एक तो ये कि 3 महीने की फसल है, 3 महीने में आपके पास आ गया भुट्टा। हाँ। ये 1 एकड़ होगा ये जगह? ये 2.5-3 एकड़। या 2.5-3 एकड़ है, तो 1 एकड़ में कितना समझ लो भुट्टा आ जाता होगा हमारे हाथ में? भुट्टे में अगर तकरीबन 1 एकड़ का एवरेज लगाए, 25 से 30 मन आ जाएगा। 25 से 30 मन भुट्टा आ जाता है हाथ में? जी। ये जो है, ये जैसे भुट्टा निकाल लिया, इसके बाद ये सूखा घास के इसको आप फिर इसको जैसे किसको देते हैं फिर? ये बेच देते हैं। जानवर पालने वालों को? जानवर पालने वालों को। तो ये ज्यादातर जानवर खाते हाँ, हैं? ये घोड़े भी खाते हैं, ऊँट भी खाते हैं। घोड़े, ऊँट हाँ, और जो ये सूखा घास खाते हैं ना वो। तो इसके अलग फवाइद होंगे ना, जैसे जानवरों को खिलाते हैं उसमें ताकत वगैरह आती होगी, ये चीज ताकतवर होगी इनके लिए, इसलिए कि इंसानों के लिए भी। मनी चैनल के नाजरीन, ये जो कौन है, ये मकई जो है, ये भी हम बच्चों के साथ भी बैठेंगे तो आपको इसके फवाइद भी बताएंगे कि ये बहुत ग़िज़ायत वाला होता है। और ये जैसे हमने आज देखा, और इससे पिछली एपिसोड में भी हमने देखा था गंदम का, तो उसमें पता चला था कि उसकी कोई चीज़ बेकार नहीं होती। इस तरीके से आज भी हम कौन की फसल पर आए हैं, तो कौन की फसल पर ये बता रहे हैं। मकई की फसल जो है, ये इसका अंदर से भुट्टा होता है, अंदर आप देखेंगे, आपको दिखाएंगे, मेरे को भी नज़र आ रहे हैं, ये फसल के अंदर भुट्टे होते हैं। और ये भुट्टा ये निकालने के बाद इसकी जो डंडी होती है, इस डंडी को फिर ये दूसरे किसी को देते हैं, जानवर पालने वाले को लोग लेते हैं इसको और वो उसको खिलाते हैं। ये उनके लिए बहुत ताकतवर भी होती है। और कौन जो है, ये इंसानों के लिए बहुत ताकतवर होता है, वज़न कम करने के लिए भी काम आता है और जिस्मानी ताकत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है ये कौन। तो अब्दुल अजीज़ भाई के साथ आज हम बैठे थे और ये हमें गाइड कर रहे थे कौन के हवाले से। ये फसल पर होते हैं, इसकी देखभाल करते हैं, बता रहे हैं कि 3 महीना लगती है कि इस फसल को पूरा ऊपर आने में, और ये तकरीबन 4 से 5 दिन के अंदर इसकी फसल उग आती है, ये बता रहे हैं। अब्दुल अजीज़ भाई, आप हमें ये बताएं, हमारे आपके ज़रिए मदनी चैनल के नाजरीन को भी पता चलेगा, बच्चे बहुत सारे देखते हैं, प्रोग्राम देखें और सीखें, तो इसके ज़रिए आप बताएंगे कि ये आप जो भुट्टा यहाँ से निकालते हैं, ये कहाँ जाता है? ये जाता है मंडियों में जाता है, उधर से फिर उधर से कौन के डीलर लेते हैं। अच्छा, वो क्या करते हैं? वो फिर अपने हिसाब से चलाते हैं। अच्छा, ये जिस काम की आएगी, बीज के काम में आएगी तो बीज निकालेंगे, अगर खाने के काम में आएगी तो ये किस काम में आता है वैसे ही? जैसे बीज के काम में आ गया? हाँ, बीज के काम में ज्यादातर आता है, और इसके जो चिप्स वगैरह बनते हैं उसमें ज्यादा आते हैं, और मुर्गी के दाने में ज्यादा चलती है। मुर्गी के दाने में बहुत ज्यादा चलते हैं। हाँ, ये हमारा एक एपिसोड भी हुआ था, इसमें हम आपने देखा होगा पोल्ट्री फार्म का, जिसमें हमने अंडे दिखाए थे। तो उस अंडे में जैसे हम मुर्गी के फार्म में गए थे, तो मुर्गी को खिलाने की जो ग़िज़ायत थी, उसमें हमने देखा था कि वहाँ भी कौन था, और वो सख्त कौन था, वो बड़ा वाला था। बोला स्पेशल ये मुर्गियों के लिए होता है, वो सूख जाता है, इसको कुछ निकाल के इसकी पूरा इन्होंने तरीकाकार बताया था हमारे इस एपिसोड में।
तो ये बता रहे हैं कि ये बहुत सारे कामों में यूज होता है, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि ये जानवरों के लिए भी होता है, बहुत हर फायदेमंद चीज़ होता है हाँ। ये। अच्छा, ये अब इसका जो ये फसल है ये आप बता रहे हैं कि जानवरों में काम आ जाती है, भुट्टे इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, दोनों के लिए बहुत मुफीद होती है। बिल्कुल। तकरीबन 3 या 4 महीने के अंदर ये फसल पूरी हो जाती है। 3 महीने में मुकम्मल हो जाती है। 3 महीने में मुकम्मल हो जाती हाँ, है, तैयार हो जाती है। और ये बता रहे हैं कि एक जो एकड़ जमीन है उसमें तकरीबन 40 से 50 मन, 25 से 30 मन। 25 से 30 मन ये एक एकड़ के अंदर हमारे पास भुट्टा आता है। बिल्कुल। ये एक काश्तकारी, ये मतलब एक काम है, ये एक बहुत बड़ा हाँ, बड़ा काम है। और ये इसमें आप पानी डालने का क्या रूटीन होता है इसका? पानी इसको 3 पानी लगते हैं, एक पानी लगाने के बाद देते हैं, 20 दिन के बाद देते हैं। सही है। एक पानी फिर 10-15 दिन के बाद। सही। तीसरा पानी जो लगता है ना वो भी 10-15 दिन के बाद ही होता है। 10-15 दिन। तो ये आपने देखा कि पूरी फसल में 3 महीने की जो फसल है इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 पानी लगते हैं। ऐसा नहीं कि हर वक्त इसको पानी देना पड़ता है। नहीं, हर वक्त नहीं देना पड़ता है। ये भी एक नई बात थी, हमें तो दूर से ऐसे देखते हैं तो लगता है कि पानी इसको हर वक्त देना होता है जैसे पौधों वगैरह को देते हैं, नहीं, मगर हर फसल का कोई अपनी अलग टाइमिंग होती है। चावल को रोज पानी देना होता है। चावल को रोज, चावल ऐसा अनाज है कि जिसको रोज पानी देना पड़ता है। सही। और इसको 3 मरतबा देना पड़ता है। गंदुम का भी हमें, जो पिछली हमारी एपिसोड थी उसमें भी बताया कि हर 15 दिन बाद उसको देते हैं। गंदम को भी 15 दिन बाद देना। और इसके हवाले से अब्दुल अजीज भाई आप हमें कुछ बताएंगे कौन के हवाले से भुट्टे के क्या फ़वाइद होते हैं? जैसे आपने बताया कि इंसानों के लिए के साथ साथ जानवर के लिए भी बहुत फ़ायदे होते हैं, तो इंसान के लिए क्या इसके लिए फ़ायदा होता है? कोलेस्ट्रॉल वगैरह के लिए भी बहुत मुफीद होता है, ये मैंने सुना है। और ये वज़न कम करने के लिए भी बहुत मुफीद होता है। अच्छा, इसका ऑयल भी बनता है या ये सिर्फ उस ऑयल का ऑयल नहीं बनता? ऑयल। सही। ऑयल सरसों का बनता है, इसका जो सरसों कड़ी है इसके अंदर ये फूल दिख रहे हैं, ये फूल दिख रहे हैं। हाँ, इसका बनता है। जी मदनी चैनल के नाजरीन, देखे मैंने पूछा था कि ये फूल जो है ये इसका नहीं है, मकई का नहीं, ये सरसों के फूल है, ये इसमें उगता है ऐसे ही। हाँ, ये जमीन में अक्सर होते है, बीज गिरता है ना तो ये टाइम पे अपने से उगते हैं, इससे पहले नहीं उगते, बीज पे नहीं उगते। अच्छा। 12 महीने के बाद ही उगते हैं फिर। मतलब ये जो फूल नजर आ रहे हैं ये सरसों के फूल हैं, ये जो भुट्टे के खेत में उगते हैं, और ये बता रहे हैं कि ये हर फसल में नहीं उगते, ये एक इसका खास टाइम है जिसमें ये निकलते हैं, और इसका फिर तेल बनता है जिसको सरसों का तेल कहते हैं, और ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है पाकिस्तान के अंदर। सरसों के तेल के बहुत फवायदे हैं, सर में लगाने के भी फवायदे हैं, खाना पकाने के भी इसके फवायदे हैं। बिल्कुल। और ये बहुत यूज होता है, इसके साग वगैरह भी बनता है, बहुत शौक से खाते हैं लोग। जी, तो ये देखा नाजरीन, आपने देखा ये कौन की फसल में हम आज आए हैं और कौन के हवाले से हमने आज इन्फॉर्मेशन ली, फसल के हवाले से मालूमात ली। इसके बाद हम इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है इसमें हम बच्चों के साथ बैठेंगे। बच्चे वहाँ पर आ गए हैं हमारे पास फसल में, और उस तरफ हम अभी बैठेंगे फसल के पास ही, और फिर आपको और बहुत सारी मालूमात देंगे कौन के हवाले से, कि कौन के क्या ग़िज़ाइयत में हवाले से क्या फ़ायदा है, और इसकी दीनी दुनियावी हवाले से क्या फ़ायदे हैं, इसके हवाले से बहुत सारी मालूमात आपको देते हैं दूसरे सेगमेंट में। ये थे हमारे अब्दुल अजीज़ भाई, जिन्होंने ये यहीं फसल पे होते हैं, कौन की फसल पर, और इन्होंने हमें बहुत अच्छी मालूमात दी, और न्यू मालूमात थी मेरे लिए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपके लिए भी इसमें बहुत सारी नई मालूमात होगी, तो ये प्रोग्राम हमारा देखते रहिए। इसमें हम आपके लिए नई चीज़ें लेके आते हैं और नई जगहों पे जाते हैं और नई इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, तो देखना ना भूलिए हमारा सिलसिला। हम अब्दुल अजीज़ भाई का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें बहुत सारी मालूमात दी। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। देखें और सीखें, देखें और सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
प्यारे बच्चों, आज हमने मकई की फसलों के हवाले से जाना और इस फसल पर आपको लेकर भी गए। हमने वहाँ पर बातचीत भी की, आपने देखा कि उसके हवाले से मालूमात भी हासिल की। और हमारे मुल्क पाकिस्तान में मकई के अलावा भी कई तरह की फसलें हैं जिसकी काश्त की जाती है, और ये काश्तकारी कई लोगों का ज़रिया माश भी है। यानी लोग इसके ज़रिए पैसे कमाते हैं और अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं। बात फसलों की चल रही है तो मैं आपको आज गरीब आदमी, एक जो गांव में रहने वाला गरीब आदमी, उसकी कहानी सुनाता हूँ। तो तैयार हैं आप? जी। कहानी ज़रा गौर से सुनिएगा। हो सकता है कि इस कहानी में से आपसे सवालात भी किए जाएं, तो आप जितना गौर से सुनेंगे, याद रखेंगे, तो जवाबात देने में आपको आसानी होगी। तो तैयार हैं? जी। सुनाऊं कहानी? बहुत पहले की बात है कि एक गरीब किसान के घर में खाने पीने का सामान मौजूद नहीं था। बहुत परेशानी की हालत में दिन गुजर रहे थे। बच्चों के पढ़ाने के लिए भी पैसे नहीं थे, कोई बीमार हो जाता तो इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे, काश्तकारी के लिए बीज और खाद के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसे में इस गरीब किसान ने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि अपने आप को इस गुर्बत से निकाल सकूं। चुनाचा उसने काश्तकारी के काबिल एक ज़मीन पर हल चलाना शुरू किया और फिर इसने सोचा कि मैं इतनी मेहनत करूं कि इससे खूब पैदावार हासिल कर लूं। इसने दिन रात मेहनत की और वहां किसी तरह गन्ना और कसावा नाम की खाने की एक चीज़ को काश्त किया। इसकी मेहनत से भरपूर फसल पैदा हुई, जिससे इसके घर में खुशहाली आ गई। और वहाँ बाकी घराने भी इस तरह गरीब थे, मगर इसकी कोशिश से इसके गांव के 83 घरानों का मुस्तकबल रोशन हो गया। फिर कुछ सालों के बाद उसने सोचा कि क्यों ना मैं आमों की काश्त करूं, यानी आमों का हल चलाऊं, फसल चलाऊं, इससे ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। मैं यहाँ बेहतरीन आम उगाऊं जिसकी खूब मांग हो, लेकिन ना आम के बीज के पैसे थे और ना खाद, तो वो दरख्त कहाँ से उगाता? इसके लिए कई साल चाहिए थे, इतना इंतज़ार कौन करता। चुनाचा वो करीबी कस्बे में गया और वहाँ की मंडियों में अपने मतलब की चीज़ ढूंढना शुरू की। उसने वहाँ पर पड़े गले हुए आमों को, जो खाने के काबिल ना थे, एक थैले में बंद किया और अपने गांव में ले आया। इसने गोबर भी इकट्ठा किया, क्योंकि गोबर से बेहतरीन खाद बन सकती है। चुनाचा गोबर की मदद से इसने खाद बनाई और उनके गले आमों के बीज इस्तेमाल करके अपनी खेत में फसल लगा दी। बस फिर क्या था कि इस किसान के गांव में चंद ही सालों बाद आम की बेहतरीन फसल लहलहाने लगी। ऐसे में गवर्नमेंट भी इसकी मदद को आ गई और इसने ये फसल अच्छी कीमत पर ख़रीद ली। चुनाचा आमों की फसल की ख़रीदारी से इलाके में खुशहाली आने लगी और फिर इस पुराने गांव की सूरत भी बदल गई। ये एक मिसाल है कि इंसान अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, अपने हालात भी बदल सकता है और अपने साथ कई लोगों को कामयाबी की राह पर डाल सकता है। ज़रूरत सिर्फ हिम्मत करने की है। तो प्यारे बच्चों, हमेशा अपने हौसले बुलंद रखने चाहिए और कभी भी हिम्मत नहीं आनी चाहिए। अगर हम मेहनत करते रहें और अल्लाह पाक से भी मदद तलब करते रहें, तो फिर एक ना एक दिन इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर मिल जाएगी। तो देखा बच्चों, आपने कहानी सुनी एक गरीब किसान की, जिसका गांव भी गरीब था और वो किसान भी गरीब था, मगर उसने क्या किया? उसने की मेहनत, और उसने मेहनत के साथ साथ थोड़ी अक्ल का इस्तेमाल किया। अक्ल का इस्तेमाल के साथ साथ उसने गांव की भी सोची और अपने घर की भी सोची। जब इसने इस सब चीज़ों को सोचा और फिर उसने मेहनत की, मेहनत के साथ साथ दूसरे गांव में भी गया, उसने बचत भी की, आम के फल को भी उसने इस्तेमाल किया। जो आम गले सड़े थे, जो किसी के काम के नहीं थे, उनके बीजों को उसने इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके उसने अपने गांव में एक फसल उगा दी आम की, जिससे उसके घर में भी खुशहाली आ गई और उसके गांव में भी खुशहाली आ गई। तो देखा आपने, एक चीज़ थी आम, जो किसी काम का ना था, जो गला सड़ा था, मगर उसने उसके बीज को इस्तेमाल में लिया। ऐसे ही हमें भी मेहनत करनी चाहिए, किसी चीज़ को मुश्किल देख के हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए और अल्लाह अज़्ज़ वजल से दुआ करनी चाहिए। जब ये दो काम हम जमा करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल कामयाबी ज़रूर मिलेगी।
आप भी अपने मदरसे में जहाँ पढ़ते हैं तो कोई सबक आपको मुश्किल लगता होगा। जब सबक मुश्किल लगे तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि उसमें ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। जब हम ज़्यादा मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उसमें कामयाब हो जाएंगे, उसको याद करने में कामयाब हो जाएंगे, अच्छी पोजीशन लेने में कामयाब हो जाएंगे। जब हम अच्छी पोजीशन लेंगे तो हमारी हौसला अफजाई होगी, हौसला अफजाई होगी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो नियत करते हैं आइंदा हम भी मेहनत करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जो फसल देखी, जो हमारे पीछे फसल है, ये है मकई की, जिसको हम भुट्टा भी कहते हैं। और ये मेरे पास भी भुट्टा मौजूद है, ये आप देख रहे हैं, ये भुट्टा है। मगर इसको हम कई तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। इसमें से जैसे हर कोई हर तरीके से इस्तेमाल करे ये ज़रूरी भी नहीं है। अब इस भुट्टे को जब ये तो अभी पैक है, इसको छीलते हैं और फिर इसके अंदर से भुट्टा निकलता है। ये तो सब जानते होंगे, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। कौन कौन खाता है भाई? सभी खाते हैं। चलो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ये आपको भुट्टा खिलाएंगे भी। अब देखते हैं किस अंदाज से खिलाते हैं। यहाँ जो हम जहाँ जिनकी फसल पर आए उन्होंने ये भुट्टा खिलाने का भी इंतज़ाम किया है, तो देखते हैं ये किस अंदाज से हमें खिलाते हैं। इसके बहुत सारे अंदाज़ हैं, जैसे कि हम ले लेके इसको सेक कर भी खाते हैं। हमने देखा होगा कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में तो कई जगहों पर इसको सेक के सेकते भी हैं और फिर उसको बेचते भी हैं और लोग ख़रीद के सेका हुआ खाते भी हैं। इसी तरह भुना हुआ भी खाते हैं इसको। और हम जो पॉपकॉर्न खाते हैं, पॉपकॉर्न कौन खाता है? पॉपकॉर्न ओड़े सभी खाते हैं। तो जो पॉपकॉर्न खाते हैं ना हम, वो भी इसी से बनते हैं। इस तरह इसको दो तीन अलग अलग अंदाज में खाते हैं। तो देखते हैं आज हम कौन से अंदाज में इसको खाएंगे। तो अब हम इसके कौन के मकई के फ़वाइद भी सुनेंगे और इसको हम खाएंगे भी। मगर हम दूसरी जगह पे चलते हैं, वहाँ बैठ के इसको खाते भी हैं और उसके फ़वाइद भी सुनते हैं। चलते हैं दूसरी जगह पे। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, देखें और सीखें, देखें और सीखें। जी तो प्यारे बच्चों, देख रहे हैं आप, ये है भुट्टे की फसल। वो दूर दूर तक देख रहे हैं, ये सारी भुट्टे की फसल है। अब इसमें भुट्टे उगते हैं, के अंदर भुट्टे अंदर ही होते हैं इनके। तो आप देखें, शायद आपको कोई अंदर भुट्टा भी नज़र आ जाए। इन फसलों के अंदर होते हैं, ऊपर इनके जो फूल हो रहे होते हैं ना, ये इसके अंदर ऊपर फूल निकल रहे होते हैं। और ये जो ख़ास तौर पर ये फूल है ना, ये सरसों का फूल है। किसका फूल है? सरसों का फूल है। अब ये फूल भी जो है ना, ये भी काम में आता है, इसका तेल निकाला जाता है। हमने सुना होगा सरसों का तेल, आप में से किसने सुना है? देखो सब ने सुना है, सरसों का तेल होता है और ये इस फूल से ही निकलता है। उसको फिर इसको तेल बनाते हैं इसके फूल से और फिर हम इस्तेमाल करते हैं इसको खाने में, लगाने में। तो ये है भुट्टे की पूरी फसल। इसमें देखते हैं, हम अंदर भी जाते हैं, जहाँ अगर जगह मिलती है, ऐसी जगह बनी हुई है तो अंदर की तरफ उतरते हैं। हाँ, ये सरसों का फूल है और इसी से तेल निकलता है और ये भुट्टे की ही फसल से उगता है। और ये हर फसल में आपको नज़र नहीं आएगा, किसी में देखें ये है। अब ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, ये किसी में है। और ये जो ये देख रहे हैं पूरी, ये जो एक डंडा पूरा उग रहा है, यही एक मकई की फसल है और इसी के अंदर से बीच में भुट्टा भी होता है। देखें ये बच्चे, ये आप बच्चे भी यहाँ देख रहे हैं ये भुट्टे की फसल को। और मदनी चैनल के नाज़रीन पे भी बहुत सारे बच्चे ये देख रहे होंगे कि भुट्टे जो हम खाते हैं उसकी फसल ऐसी होती है और इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। देख रहे हैं ये आप, सरसों का फूल है और ये इसकी पूरी फसल है। इसके अंदर बीच में भुट्टा होता है। किसी भी फसल में, अभी हर फसल में होगा नहीं है। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, देखें और सीखें। जी तो ये देख रहे हैं ना, ये पूरी वहाँ तक जो फसल है ना, ये सारी मकई की है। इसको मकई भी कहते हैं, भुट्टा भी कह लें, कॉर्न भी कह लें इंग्लिश में। अब ये अलग अलग कामों में यूज़ होता है। ये भुट्टे का जो ये डंडा देख रहे हैं ना, अब इसके अंदर भुट्टा आता है। तो ये जो डंडा है ये भी जानवरों के इस्तेमाल में आता है। फूल जो है उससे तेल निकलता है। इस तरीके से भुट्टा भी हम खाते हैं, इसका आटा भी बनता है। बहुत अच्छा और अल्लाह अज़्ज़वजल की बहुत बड़ी नेमत है। चलते हैं आगे की तरफ, पूरी फसल को देखते हैं। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, देखें और सीखें, देखें और सीखें। जी तो प्यारे बच्चों,
हम अब आए हैं एक नई लोकेशन पर और आप जैसे कि देख सकते हैं, मैंने आपसे वहाँ कहा था कि मैं आपको अब मकई के फ़वाइद बताऊंगा और साथ साथ मकई खिलाने का भी इंतज़ाम है आपके लिए। तो आप देख सकते हैं हमारे इस्लामी भाई हैं, वो मकई यानी भुट्टा आपके लिए सेक रहे हैं और आज आप आपको सेके हुए खिलाएंगे। ये भुने हुए भी खाए जाते हैं, सेके हुए भी खाए जाते हैं और पॉपकॉर्न की सूरत में भी खाए जाते हैं। तो हम नई लोकेशन पर आए हैं और यहाँ पर ये आप जैसे फ़वाइद भी सुने, जब फ़वाइद सुनेंगे तो आपको खाने का दिल होगा और जब खाने का दिल होगा तो इंशाल्लाह जैसे जैसे बनते जाएंगे तो ये आपके पास आते भी जाएंगे। जी, तो आप लोग तैयार हैं फिर भुट्टा खाने के लिए? जी। या इसके फ़वाइद सुनने के लिए? दोनों के लिए। जी, तो इसके फ़वाइद के देखें, आप भुट्टे मिलने के चक्कर में फ़वाइद ना भूल जाइएगा, इसलिए कि फ़वाइद का हो सकता है कि आपसे आखिर में सवाल कर लिया जाए और जब सवालात होंगे तो आपको देने होंगे जवाबात। तो याद रखिएगा और गौर से सुनिएगा और जैसे जैसे भुट्टा मिलता जाए, मकई आपको मिलता जाए तो आप खाते भी जाए और सुनते भी जाए। जी, तो मकई खाने का एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ कि मकई खाने की वजह से पेट जो है वो हमारा ठीक रहता है, ख़राब नहीं होता। ये बहुत अच्छा फ़ायदा है। तो ये फ़ायदे आपको याद भी रखने और आगे जाके अपने घर वालों को भी बताने ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मकई खाने की वजह से खून में ऐसी चीज़ें पैदा नहीं होती जो दिल की बीमारी पैदा करें। खून में ऐसी चीज़ें पैदा नहीं होती जो दिल की बीमारी पैदा करें। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, अब तो कह सकते हैं इस न्यू जनरेशन में तो पैदाइशी बच्चों को भी दिल की बीमारियां हो रही हैं। तो ये भुट्टा ये बच्चों के लिए भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है और बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं वो भी अभी मदनी चैनल पर हमें देख रहे होंगे, तो उनके लिए भी ये जो कॉर्न है, ये जो भुट्टा है, ये बहुत फ़ायदेमंद है। मकई खाने से वज़न कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा ये जिस्मानी वज़न घटाने में भी मुफीद होता है। मकई में आयरन की काफ़ी मिकदार पाई जाती है जो कि जिस्म को मजबूत बनाने में मदद देती है। तो प्यारे बच्चों, ये मकई भी अल्लाह पाक की एक बहुत ही प्यारी नेमत है। क्या है? अल्लाह पाक की बहुत प्यारी नेमत है और जब भी जो भी नेमत मिले उसका शुक्र अदा करना चाहिए। जी, इसलिए आपको जब कभी भी मकई खाने का मौका मिले तो आप लोग ज़रूर खाएं। मदनी चैनल के नाजरीन जो हमें देख रहे हैं वो भी मकई खाएं, इसके बहुत फ़वाइद हैं, फ़वाइद को भी जहन में रखें और अगर किसी को बताने का मौका मिले तो सवाब समझ के, नेकी समझ के आगे ये बात पहुँचाएँ भी। जी, इस्लामी भाई कुछ तैयार हुए मकई के? तो अगर जिनको तैयार होते जाएं तो आप देते भी जाएं, कुछ जो तैयार हो गए उनको दे दें। ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मकई, ये जो हमारे भुट्टे हैं ये सेके जा रहे हैं और ये सेके हुए भुट्टे कुछ तैयार भी हो गए तो इस्लामी भाई को दिए भी जा रहे हैं। तो ये मकई भी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बहुत प्यारी नेमत है। जी, तो प्यारे बच्चों, ये हरे भरे जो पौधे आपको नज़र आ रहे हैं ये जानवरों की खुराक का ज़रिया बनते हैं। इस बात को अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बयान फरमाया है। इरशाद होता है, वल्लज़ी अख़रजल मरआ फ़जअलहू गुसाअन अहवा, और जिसने चारा निकाला फिर इसे खुश्क सिया कर दिया। यानी अल्लाह पाक ने अपनी कामिल कुदरत के साथ ज़मीन से मुख्तलिफ़ अक़साम की नबातात और तरह तरह की घास पैदा की जिसे जानवर चरते हैं, फिर इसका सरसब्ज़ होना ख़त्म करके फिर इसे खुश्क सिया कर दिया। इन आयात में सरसब्ज़ चारे का जो हाल बयान किया गया है, शुरू में सरसब्ज़ और बाद में खुश्क होकर सिया और बेकार हो जाता है। यही हाल दुनिया और इसकी नेमतों का भी है कि ये अगरचे सब्ज़े की तरह बहुत अच्छी नज़र आती हैं लेकिन ये बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। और ये जो मैंने आपको मवाद दिया, ये कुरान शरीफ की आयत के साथ जो मैंने आपको तशरीह की, वजाहत की, ये सिरातुल जिनान की जिल्द 10 और सफ़ा 630 पर है। यही हाल दुनिया और उसकी नेमतों का भी है। अगरचे सब्ज़े की तरह बहुत अच्छी नज़र आती हैं लेकिन ये बहुत जल्द ख़त्म होने वाली हैं। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वो काम करें जिससे अल्लाह पाक खुश हो, हमें सवाब मिले और फिर मरने के बाद हमें जन्नत मिले। और जन्नत ही ऐसी जगह है जो कभी भी ख़त्म नहीं होगी बल्कि हमेशा हमेशा रहेगी। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम ऐसे काम करेंगे जन्नत में जाने वाले, करेंगे ना इंशाअल्लाह। आम तौर पर मकई पीले रंग की होती है लेकिन ये सफ़ेद, सुर्ख, जामनी और नीले रंग में भी पाई जाती है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में भुनी हुई मकई को बहुत शौक़ से खाया जाता है। इसे पहले भट्टी में गरम रेत और नमक में पकाया जाता है और यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ें मुयस्सर थी उससे पकाया जा रहा है। आप देख रहे हैं सेका जा रहा है और अभी इन लोगों को दिया भी जाएगा।
और जिसके बाद मकई बेचने वाले इसे बेचते भी हैं। जैसे हम इसको रेत में, गरम रेत पर और नमक में पकाते हैं, फिर इसके बाद बेचने वाले इसे बेचते भी हैं और हमारे मुल्क पाकिस्तान में शौक़ से खाया जाता है। ये मकई से क्या क्या बनता है ये तो आप लोग बताएंगे। क्या क्या बनता है, कोई बता सकता है? मकई से क्या क्या बनता है? मकई से पॉपकॉर्न बनते हैं। पॉपकॉर्न बनते हैं। और कोई ऐसा है जो कॉर्न लफ्ज़ किसी और, जैसे पॉपकॉर्न में कॉर्न आ रहा है, ऐसा कोई और चीज़ है जो खाई या पी जाती है और उसमें कॉर्न लफ्ज़ आता है? जी इनको माइक दें। चिकन कॉर्न सूप। जी कॉर्न सूप। एक और चीज़ भी बनती है और वो है मकई की रोटी। वैसे मकई की रोटी का जो शुमार है देसी या देहाती खानों में होता है, जो शहरों में मुश्किल पाई जाती है, लेकिन इस रोटी को शहर या देहात दोनों में ही पसंद किया जाता है। मकई की रोटी के साथ साथ सरसों का साग ये देहाती इलाकों में बहुत पसंद किया जाता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मकई की रोटी निज़ाम हज़म के लिए भी काफ़ी मुफीद होती है। मकई का आटा सेहतमंद ग़िज़ा होने के साथ साथ मिलावट से भी पाक होता है। सुभान अल्लाह। ये जो बातें आज हमने सुनी, या आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने अजीज़ व अक़रबा के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जिस तरह आप इन बातों से फ़ायदा उठाएं, दूसरे लोग भी इन बातों से फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पर जो कॉर्न तैयार हो गए, तो उनसे हम कहते हैं कि यहाँ के जो हमारे बच्चे आए हुए हैं इनको आप कॉर्न दें ताकि ये कॉर्न खाएँ, और हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन जो हैं वो पैकेज देखें, और आपके पास भी अगर कॉर्न हो तो आप भी खा सकते हैं। जी तो कौन ले? चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह देखें और सीखें, देखें और सीखें। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक की बेशुमार नेमतें हैं, और एक नेमत ऐसी भी है जिसे दुनिया भर में मुख्तलिफ तरीक़ों से, जैसे कि इसे भूनकर या फिर इसे उबाल कर भी यूज़ किया जाता है, विटामिन और मिनरल्स हासिल करने का एक बेहतरीन सोर्स है। और तो और हम मज़े से जो पॉपकॉर्न खाते हैं वो भी इसी नेमत से तैयार किए जाते हैं। जी हाँ, आज हम आपको मकई के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, जिसको भुट्टा भी कहा जाता है। बच्चों, मकई को इंग्लिश में कॉर्न कहा जाता है, जबकि इसे मेज़ भी कहा जाता है, जो कि इटालियन ज़बान के वर्ड माइस से लिया गया है। मकई ज़्यादातर येलो रंग की होती है, लेकिन ये वाइट, रेड, पर्पल और ब्लू रंग में भी पाई जाती है। येलो रंग की मकई में फूड न्यूट्रिशन ज़्यादा होते हैं, जिनमें फाइबर, मिनरल्स, विटामिन और स्टार्च शामिल हैं। इसी वजह से इसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। वाइट रंग की मकई टेस्ट में अच्छी होती है, लेकिन फूड न्यूट्रिशन के लिहाज से येलो रंग की ज़्यादा बेहतर समझी जाती है, क्योंकि इसका ये येलो रंग बेटा कैरोटीन की वजह से होता है। बेटा कैरोटीन हमारी बॉडी में विटामिन ए प्रोड्यूस करता है, जो हमारी आंखों की प्रोटेक्शन और इसे हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है। मकई को सबसे पहले सेंट्रल अमेरिका में काश्त किया गया था, उसके बाद यूरोप, अफ्रीका और एशिया में भी इसकी काश्त की जाने लगी। इस वक्त अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, मेक्सिको और अर्जेंटाइन मकई प्रोड्यूस करने वाली बड़ी कंट्रीज हैं। आजकल पूरी दुनिया में प्रोड्यूस किए जाने वाले अनाज यानी ग्रीन में गंदम यानी वीट पहले नंबर पर है, जबकि मकई यानी मेज़ दूसरे नंबर पर और चावल तीसरे नंबर पर। ज्यादातर इंसानों और जानवरों की बेसिक खुराक इन तीन ग्रीन्स में से किसी एक पर मुश्तमिल है। मकई की बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स हैं। अमेरिका में मकई की तकरीबन 1000 से ज्यादा टाइप्स मौजूद हैं। मकई को ग्रास फैमिली पौधे के बीच से हासिल किया जाता है। ग्रास फैमिली में फूलदार पौधे शामिल हैं। मकई के बास टाइप्स ऐसी हैं जो तकरीबन 7 मीटर तक बढ़कर ऊंची हो सकती हैं, जबकि मकई के पौधे की एवरेज हाइट 2.5 मीटर तक होती है। मकई के पौधे में उगने वाले फूल से मकई हासिल की जाती है, जो लीफ से कवर होती है। मकई से बनने वाली कॉर्न प्रोडक्ट्स हजारों तरीकों से यूज की जा सकती है, जैसे कि फायरवर्क्स, ग्लू, पेंट, प्लास्टिक यूज और एंटीबायोटिक्स वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है। मकई से आटा भी बनाया जाता है। इस आटे से मुख्तलिफ चीजें बनाई जाती हैं। इसका दलिया भी बनता है और इसके अलावा दूसरी प्रोडक्ट्स भी बनाई जाती हैं। बच्चों, जिस तरह मकई के अलग अलग रंग होते हैं, इसी तरह मकई के भुट्टों पर मुख्तलिफ रंगों के दाने होते हैं। इस वजह से उन पर मुख्तलिफ डिजाइन भी नजर आते हैं। मकई के भुने हुए छोटे छोटे दानों से
कॉर्नफ्लेक्स तैयार किया जाता है जो छोटे बच्चों को मिल्क में शामिल करके खिलाया जा सकता है, जबकि बड़ी उम्र के अफराद भी इसे शौक से खाते हैं। मकई के बीजों से कॉर्न ऑयल भी हासिल किया जाता है और एक्सपर्ट्स के मुताबिक कॉर्न ऑयल दूसरे कुकिंग ऑयल्स के मुकाबले में ज्यादा बेनिफिट रखता है। मकई का ऑयल हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है। मकई कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ ब्लड शुगर लेवल को कम करने में भी मददगार साबित होती है। मकई खून की कमी या एनीमिया के रस को कम करती है। इसमें विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन काफी मिकदार में मौजूद होते हैं जो बॉडी में रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं। अगर हम दिन भर में इसे एक दफा खाएं तो हमें तकरीबन 20% फाइबर हासिल होता है। इसकी हेल्प से हम एनर्जी भी हासिल कर सकते हैं। मकई में ऐसे ऑक्सीडेंट मौजूद हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब होने से बचाते हैं। मकई अनाज की एक ऐसी किस्म है जो तासीर के एतबार से सर्द और खुशक होती है। ये ताकत बख्श अनाज है जो खून और गोश्त पैदा करने की भी सलाहियत रखता है, जबकि मोटापे को कम करने में भी मुफीद है। देखा बच्चों, इस मकई के कितने अहम फायदे हैं और हमें इनका जरूर इस्तेमाल करके इन फायदों को हासिल करना चाहिए। अब हम आ गए अपने सेगमेंट की तरफ और नाजरीन ने अभी आपने पैकेज भी देखा होगा और पसंद आया होगा उम्मीद करता हूँ। यहाँ मौजूद आप देख सकते हैं बच्चों को मकई मिल चुकी है और कुछ रह गए तो जैसे जैसे तैयार होते जा रहे हैं इनको दिए जा रहे हैं। और अब जो सेगमेंट है वो है सवालात का, जो हमने कहानी सुनी, जो वाक़या सुना और जो हमने फ़वाइद सुने, इसके हवाले से अब इनसे सवालात किए जाएंगे और ये देंगे जवाबात। देखें और सीखें। जी बच्चों, तैयार हैं सवालात के लिए? जी। चलें तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, जिसको जवाब आता हो वो अपना हाथ उठाए, तो फिर मैं जिसको कहूँगा वो जवाब देगा। जी, तो सबसे पहला हमने जो आज वाक़या सुना वो सुना था एक गरीब आदमी के हवाले से जो गांव में रहता था। तो कोई मुझे ये बता सकता है कि गांव के अंदर कितने घराने थे जिससे गरीब आदमी ने जब गांव के अंदर काश्तकारी की तो कितने घरानों को फ़ायदा हुआ था? वाह भाई। चलें अभी हम पूछते हैं कि आप में से कोई सैयद है? सवाल जी, तो ये माइक हमारे सैयद साहब को दें और ये देंगे अब जवाब इसका कि गांव के अंदर कितने घराने थे? 83 घराने। 83। आपका जवाब दुरुस्त है। जी, तो दूसरा सवाल कि जब गरीब ने काश्तकारी की तो इसने फिर सोचा कि मैं किसी और की काश्तकारी करता हूँ, जिसके लिए उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो दूसरे गांव से उसका बीज लेकर आया। तो वो कौन सी चीज़ थी जिसका इसने दोबारा फल लगाया? वाह भाई, इसका तो सबको जवाब पता है। लगता है वो फल सबको पसंद है। अब कौन है दूसरे सैयद साहब जो जवाब देंगे? और कौन है सैयद? माशाल्लाह, इनको माइक दें तो ये जवाब देंगे। आम का। जी, वो फल आम का था। आपका जवाब दुरुस्त है। लगता है यहाँ पर मौजूद सारे बच्चों को आम पसंद है, जब ही सब ने हाथ उठाया था। अच्छा, मकई के हवाले से आज हमने मालूमात सुनी तो इसके फ़ायदे सुने। इसका कोई ऐसा फ़ायदा बताएं जिससे जो चीज़ कोई इंसान के जिस्म की ख़राब नहीं होती है इसके खाने से, वो कौन सी चीज़ है जो ख़राब नहीं होती है? आप दें चलें। पेट खराब नहीं होता। जी, आपका जवाब दुरुस्त है। अच्छा, ये मकई से किसी और चीज़ में भी काम आती है मकई। एक और फ़ायदा कौन बताएगा इसका? जी, आप बताएं, इनको माइक दें। दिल की बीमारी नहीं होती। जी, आपका जवाब दुरुस्त है। इससे दिल की बीमारी भी नहीं होती। जी, तो एक और कोई फ़ायदा बता दें, फिर हम अपने इस सेक्शन को ख़त्म करते हैं। मकई खाने का एक और कोई फ़ायदा ये बताएंगे? मोटापा नहीं होता इससे। जी, तो मकई से वज़न कम होता है। वज़न कम करने में भी ये मकई काम आता है। आपका जवाब दुरुस्त है। जी, तो मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने आज का हमारा प्रोग्राम देखा जो था कौन के हवाले से। आप देख सकते हैं कि हमारे सारे बच्चों के हाथ में कौन है और ये कौन खा भी रहे हैं। इन्होंने फ़ायदा भी सुना और हम इसकी फ़सल भी हमने देखी। इसकी फ़सल के हवाले से भी मालूमात हासिल की कि इसकी फ़सल में फूल होता है, उसका तेल बनता है जो सरसों का फूल होता है, और इसका जो पूरी जो डंडी होती है वो जानवरों को खिलाने में काम आती है। और भी बहुत सारी मालूमात हासिल की। इसी तरह की मालूमात हासिल करने के लिए फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। हमारा ये प्रोग्राम आप YouTube पर भी देख सकते हैं, जो अभी मदनी चैनल पर नहीं देख सके
तो घबराने की बात नहीं है। आप किड्स मदनी चैनल के नाम से हमारा यूट्यूब पर पेज है, चैनल है, उस पर जाकर आप ये प्रोग्राम देखें और सीखें। सर्च करेंगे तो आ जाएगा और वहाँ भी चैनल देख सकते हैं। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नेक्स्ट एपिसोड में एक नई जगह के साथ और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह देखें और सीखें, देखें और सीखें। बच्चों का मदनी चैनल